नेपाल प्रीमियर लीग में अगर बात करें तो 15वां मैच वो आकर यहाँ पर रुका और चितवान राइनोज जो है वो पहली टीम बनी जिन्होंने सुदूर पश्चिम रॉयल्स को इस टूर्नामेंट में मात दी है। जी हाँ, और अभी तक सुदूर पश्चिम रॉयल्स और जनकपुर बोल्ट्स ही थी जो दो टीमें जो कि अभी तक कोई मैच नहीं हारी थी। जनकपुर बोल्ट्स ऑलमोस्ट आज हारते हारते बची है लुम्बिनी लायंस के खिलाफ, जहाँ पर 1 रन से उन्होंने मैच जीता। हर्ष ठाके ने बड़ा ही जबरदस्त डिफेंड आज किया, वो एनालिसिस भी हमने डाला हुआ है, जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप एनालिसिस हमने उस गेम का किया है यहाँ तक। लेकिन आज सुदूर पश्चिम रॉयल्स जो है अपना किला फाइनली बचा नहीं पाया। जी हाँ, आज शायद जीतकर वो अपना एक पैर सेमीफाइनल में पहुंचा भी चुके होते, लेकिन अभी भी यहाँ पर इंतजार उनका बना रहेगा। और चितवान राइनोज ने उनका जो एक विनिंग स्ट्रीक था उसे कहीं ना कहीं तोड़ दिया। एंड मैच की बात करते हैं, डिटेल में घुसने की कोशिश करते हैं क्या क्या रीजंस रहे सुदूर की हार के और चितवान राइनोज की यहाँ पर जीत के। सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट की, सुदूर पश्चिम रॉयल्स के एंड बैटिंग डिपार्टमेंट। जरूर देखिए, अगर हम बात करें नजर डालें स्कोर कार्ड पर तो हमें दिखेगा कि ओपनर्स में से एक खासकर संतोष कार्की है, वो आउट हुए 9 रन बनाकर। उसके बाद हम यहाँ पर हसन ईसा खिल ने पूरा अगर हम देखेंगे तो उन्होंने संभाला है। शुरू के 10 ओवर की बात करें या फिर जब तक वो थे क्रीज पर 12-13 ओवर तक बहुत ही अच्छा आज उन्होंने अपना गेम जो दिखाया, बहुत बेहतरीन गेम रहा उनका। 125 के स्ट्राइक रेट से रनिंग बिटवीन द विकेट भी काफ़ी अच्छी रही उनकी। शॉट्स भी लगाए, 3 छक्के 6 चौकों से सजी हुई इनिंग। लेकिन उसके बाद उनकी पार्टनरशिप छोटी छोटी रही लेकिन ज़रूर थी। बिपिन रावल की बात करें, उन्होंने 17 रन किए, 20 बॉलों में ज़्यादा बॉलें ले ली। लेकिन पार्टनरशिप एक जो बिल्डअप थी वहाँ थोड़ी थोड़ी चल रही थी। कुशल मल्ला आए, उनके साथ भी 20 ऑड रन की पार्टनरशिप हुई। लेकिन इसी बीच जो विकेट्स हैं वो एकदम से गए हैं। यहाँ पर हसन ईसा खिल भी छोड़कर गए, कुशल मल्ला भी आउट हुए। फिर यहाँ पूरा जो संभाला है वो है रवि उपारा। दोबारा से एक और बार रवि उपारा ने एक स्मैशिंग इनिंग खेली चितवान राइनोज के लिए और 36 रनों की पारी 18 बॉलों में इस स्ट्राइक रेट के साथ इस पिच में जबरदस्त इनिंग रही है उनकी। अगर हम बिल्कुल सही कहा आपने, पिच जो है वो स्लो होती जा रही है वक्त के साथ साथ, क्योंकि मैचेस अब काफी हो रहे हैं। उस लिहाज से जो हमने बाउंस वगैरह देखा मैच 1 में भी मैच 2 में भी, और लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पिच का जो बाउंस है वो बदल रहा है। अनइवन बाउंस है, कोई बॉल बहुत ऊपर है, कोई बॉल बहुत नीचे। उस लिहाज से आपको रवि बोपारा को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और यहाँ पर 220 यहाँ रन किए। 18 गेंदों में 36 रन बनाए उन्होंने, 2 चौके और 2 छक्के की मदद से, जो कि बहुत ही ज्यादा बाद में जाकर वो मैच विनिंग साबित हुई, क्योंकि उन्होंने 36 रन जो इंपॉर्टेंट जोड़े उसमें से एक बहुत अच्छा टोटल 150 पार करने में शामिल हुई। अब बॉलर्स के पास काफी कुछ यहाँ पर बचा उस बॉलर्स के पास उस स्कोर को डिफेंड करने के लिए। तो ये बैटिंग का सूरत हाल कहीं ना कहीं रहा, जहां पर आप देखें अफगानिस्तान के ईसा खेल और रवि बोपारा इन दोनों ने पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाली बैटिंग डिपार्टमेंट में। बॉलिंग की यहाँ पर बात करें सुदूर पश्चिम रॉयल्स की, तो आज बॉलर्स का बहुत ऑफ डे रहा। लगातार तीनों मैचों में बॉलर्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन आज बहुत ही ऑफ डे रहा। हम यहाँ बात कर रहे हैं अविनाश बोरा की, जिन्होंने 4 ओवर में 38 रन अपने खर्च कर दिए, बहुत एक्सपेंसिव गए हैं। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 4 ओवर में 32 रन खर्च कर दिया, पर आज उन्होंने 4 ओवर का पूरा स्पेल डाला, 32 रन उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिए। नरेंद्र सौद जिन्होंने पहले मैच में 5 निकाला था, उसके बाद अभी तक वो विकेट निकालने में कामयाब हुए नहीं है। यानी वही कंसिस्टेंसी की जो हम बात करते हैं वो कंसिस्टेंसी अभी देखने को मिली। एक ही ओवर उन्होंने डाला, उसमें 10 रन खर्च किए। सैफ जैब ने 3 ओवर 22, स्कॉट कगलिंग ने 4 ओवर में 29 रन, 2 विकेट, अच्छा खासा गया उनका, ठीक ठाक गया हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन जो एक मोमेंट, ब्रेंडन मैकमिलन ने 3 ओवर 22 रन 1 विकेट, लेकिन जिस एक मोमेंटम से, जिस रिदम से जो बॉलिंग अभी तक सुदूर पश्चिम रॉयल्स की रही थी, वो हमें यहाँ पर आज उससे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक नजर आए। और अविनाश की बात करें वो तो बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक आज के मैच में कम से कम नजर आए हैं। तो बॉलिंग का सूरत हाल कुछ इस तरह से यहाँ पर रहा है। चेस की तरफ चलते हैं यहाँ पर सीधे। चेस में सुदूर पश्चिम रॉयल्स के पास एक से बढ़कर एक टॉप बैट्समैन यहाँ मौजूद थे और उन्होंने रन्स किए भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किए, रन्स किए भी है सारे बल्लेबाजों ने। लेकिन आज की बात करें तो आज कहां पर गड़बड़ी हो गई सारे बैट्समैन, क्योंकि ये वाली इनिंग की जहां तक बात है तो पूरा यहाँ पर इसे अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो क्या हाल रहा खास करके टॉप 5 बैट्समैन। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें, अगर आप नजर डालेंगे तो शॉर्ट सिलेक्शंस भी, कुछ पिच का जो रिएक्ट करना है वो भी बहुत बड़ी वजह रहा है। अगर आप ब्रैंडन मैकमिलन का विकेट देखेंगे, वो बॉल उठी ही नहीं, अगर उठती तो शायद वो छक्का जा सकता था, सीधा पार जाता मिड विकेट के ऊपर से या स्क्वायर लेग के करीब, डीप स्क्वायर लेग के करीब जाता, लेकिन वो उठा नहीं है बॉल। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला गेम भी था सुदूर पश्चिम के लिए, क्योंकि पिच अब यूज हो रही है। आप यानी बैट्समैनों ने रीड करने में गलती की, बिल्कुल रीड करने में गलती की है। आप दिलप्रीत बाजवा को देखें, वो भी रिवर्स स्वीप के लिए गए। पिच वैसी नहीं है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा जमने के बाद आप देख सकते हैं या फिर अपने आप को
अपने ऊपर बहुत भरोसा हो, आप अच्छा रीड कर पा रहे हो पिच को, ये बॉल पड़ने के बाद यहीं आएगी, यहाँ से हिलेगी नहीं, इस तरीके की रीडिंग वो हमें दिखी नहीं आज बल्लेबाजों की तरफ से। आप दीपेंद्र को देखें, वो मारने के लिए गए, कट मारने के लिए गए, उनका एज लगा, क्यों? पिच का रिएक्शन, पहले वो बॉल और वो बॉल भी बहुत लो थी, कीपर ने बैठ कर वो बॉल पकड़ी है, तो वो बॉल भी लो थी। तो जरूर है विनोद भंडारी का विकेट देखें, टर्न हुई, स्लॉग मारने गए, बॉल खड़ी हो गई और मिड विकेट की तरफ कैच गई। तो थोड़ा सा रीडिंग में यहाँ प्रॉब्लम आई है कि बल्लेबाजों ने पढ़ा नहीं कि बॉल किस तरीके से आ रही है, बस वो शॉट्स के लिए चले गए। ये हाल है सुदूर पश्चिम के, अगर हम देखें ज्यादा बल्लेबाजों का। बिल्कुल सही कहा, बहुत सही एनालाइज किया, क्योंकि बाकी मैचेस में देखें जब वो बैटिंग कर रहे थे तो पिच बहुत ज्यादा बेटर थी, लेकिन अब यहाँ पर पिच अभी भी बेटर है, लेकिन आपको रीडिंग करना होगा। या इस पिच पर भी देखिए, अभी आप देखिए यूज पिचों पे भी अभी रवि बोपारा ने दूसरे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। अब आप सोचेंगे कि वो भी आए और तुरंत उन्होंने दूसरे रेट बल्लेबाजी कैसे कर ली, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वो अपने साथ कम से कम 300-400 T20 मैचेस का एक्सपीरियंस लेकर आए। वो ऐसी पिचों पे ना कितना खेले हैं, एक दो गेंदें पड़ी होंगी, वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर बैठ के ज्यादा रहना है, खड़ा कम रहना। समझ गया ना कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर नीची बॉल रहने वाली है, स्लोअर आने वाली है, थोड़े रुक कर आने वाली है। अब पिचेस का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मुझे भी अपना गेम बदलना, उसके साथ उन्हें दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने 200 की साइड से बल्लेबाजी कर लिया। आप ईसा खेल को देखिए, उन्होंने भी टाइम लिया, जरूर उनकी इनिंग ऐसी नहीं है कि 150-200 की साइड से 125 से ज्यादा बॉलें लिए उस पर 60 रन बनाने के लिए। तो ये बड़ी दुखने वाली बात है। अगर थोड़ा सा रीड करते बल्लेबाज तो डेफिनेटली स्कोर को आराम से चेज यहाँ पर कर पाते। ये गलती हुई है पूरी बैटिंग डिपार्टमेंट में। वहां पर ईशान पांडे ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ गया था, उन्हें सिर्फ मारना ही मारना था और कुछ बचा था नहीं। मेन बल्लेबाज जो थे वो काम कर नहीं पाए। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ यहाँ पर चले नहीं, जरूर अगर बॉलिंग की बात करें तो आज वो सभी बॉलर्स का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सबने विकेट लिया, सबने लिया है। आप रंजीत कुमार को देखें, आप यान लॉफ्टी 2 विकेट उन्हें मिले, स्पिन काफी ज्यादा हो रही थी, उसका फायदा मिला। कुशल मल्ला को भी काफी यहाँ पर कहें तो बहुत अच्छी बॉलिंग रही और पिच से भी काफी फेवर स्पिनरों को मिल रहा है और उसको हमने आज के पहले मैच में भी देखा। बिल्कुल, उसका फायदा स्पिनर्स को बहुत जमकर उठाना चाहिए, लेकिन सुदूर पश्चिम में हमने देखा कि वहां स्पिनर्स इतना इफेक्टिव नहीं हो। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि वो शायद लेंथ नहीं पकड़ पाए। अब ये भी नहीं कि पिच ऐसी हो तो आप कहीं भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक लेंथ पकड़नी पड़ती है। वो उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी लेंथ पकड़ी। सुदूर पश्चिम रॉयल्स के बॉलर जो है वो लेंथ नहीं पकड़ पाए कि टप्पा कहां पर हमें डालना है। वो टप्पा पकड़ लेते तो दिक्कत यहाँ पर रवि बोपारा को भी होती, भले एक्सपीरियंस था, और ईसा खेल को भी होती। जरूर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यही था एनालाइज के लिए। सुबह वाले मैच के मैच अगर एक बार जरूर सुनिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट के साथ।